बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है, मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा, कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी खुशियों की शर्त। मुझे एकांत वाली जगहें बेहद पसंद हैं, खासकर पुरानी इमारतें। उनके ऊंचे दरवाजे, पुरानी नक्काशी, टेढ़े मेढ़े पत्थरों से चुनी गई ढेरों संद वाली मोटी दीवारें। मुझे लगता है कि ये दरारें वक्त के साथ बढ़ती जाती हैं। अब सालों साल कोई चीज वैसी ही जुड़ी रहे, ऐसा होना जरूरी तो नहीं। शाम का वक्त था। हुमायूं मकबरे की सीढ़ी पर बैठी मैं उसके खुरदुरेपन पर अपनी उंगलियां फेर रही थी। नीचे हरी घास पर मेरी 2.5 साल की बेटी चिया खेल रही थी। कभी उसके भूरे बाल आंखों पर चुभते तो उल्टी हथेली से पीछे कर लेती। किसी तितली या पतंगे को देखकर फुदकती तो कभी घास नोच नोच कर फेंकने लगती। मेरे आगे वाली सीढ़ियों पर मेरी ओर मुंह घुमाए मेरी छोटी बहन चारू और अमित बैठे थे। अमित मेरी अभी की जिंदगी का साथी यही शब्द ठीक था उसके लिए। 36 की उम्र में तलाकशुदा होने के बाद ये अफेयर और मंगेतर जैसा संबोधन जचता नहीं था मुझे। आई एम रियली हैप्पी नंदिनी, माँ पापा का तुम्हारे लिए मानना इट्स अ बिग अचीवमेंट। अमित की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने नजर भर उसको देखा और फिर उसके चश्मे के पीछे से चमकती 2 आंखों को, घनी मूंछों से झांकती एक अदनी सी मुस्कुराहट को। वो तो है, कहते हुए मैं भिचा भिचा सा मुस्कुराई। सुबह बताया था उसने। उसके लिए यकीनन ये खुशी की बात होगी, और सच मानिए मेरे लिए भी होती अगर उसके परिवार ने चिया को लेकर एक हिचक न जाहिर की होती। तलाकशुदा तो चलो भूल भी जाओ, लेकिन बेटी, कुछ ऐसा ही या इससे मिलता जुलता कहा था अमित के घर वालों ने। ठीक याद नहीं मुझे। वैसे भी मुझे जो बातें पसंद नहीं आती मैं उन्हें भूल जाती हूँ, जैसे मैं अपनी शादी का कड़वा अनुभव भूल चुकी थी। ये भी कि जिसने साथ निभाने का वादा किया वो छोड़कर चला गया था, मुझे भी और अपनी बेटी को भी। खैर, अच्छी थी ये भूलने की आदत, वरना मन में गांठ बांधे बैठी रहती तो शायद अमित से जुड़ भी नहीं पाती। तुम खुश नहीं हो क्या? अमित ने पूछा। 2 सांस की चुप्पी में उसने सैकड़ों बार मेरी नजरें पढ़ डाली। नहीं बाबा, खुश हूं, बस सोच रही हूं कि चिया। बाकी बात मैंने जुबान के पीछे ही बड़ी सफाई से समेट ली। ना समेटती तो कहना पड़ता कि चिया का क्या करूं? किसी अनजान को सौंप तो नहीं सकती ना, बेटी है वो मेरी। वो तो बस तुम्हारे साथ का लालच है, वरना आई नो दीदी, इट्स डिफिकल्ट। चारू ने मेरी भिजती मुट्ठियों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। आप अमित के साथ होना चाहते हो ना, तो चिया की चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो। उसको सुनते हुए मैं अमित को देख रही थी। क्या वो यही चाहता था, सिर्फ मुझे अपनाना? और क्या मैं भी यही चाहती थी, चिया से दूर होकर अमित के करीब जाना?